आखिर क्यों इंडियन रुपीस के सामने डॉलर मजबूत होता जा रहा है। और जो इंडिपेंडेंस से पहले $1 बराबर ₹1 हुआ करता था और आज $1 बराबर 86 रुपये है। ऐसा क्यों? इसका पीछे का कारण क्या है? इतना तेज़ी से डॉलर मजबूत और इंडियन रुपीस कमज़ोर होता जा रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि सरकार इसके बारे में कदम क्यों नहीं उठा रही है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं आलम भाई, हमारे साथ बने रहें। 70 नहीं, 75 नहीं, 80 भी नहीं, बल्कि 86 रुपये क्रॉस कर चुका है $1 बराबर। जहां आज़ादी से पहले $1 बराबर ₹1 हुआ करता था और आज $1 बराबर 86 रुपये हो चुका है। जब तक ये वीडियो देख रहे हैं ये ऊपर और नीचे भी जा सकता है। रुपीस डॉलर के सामने गिर क्यों रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसे हम अपने भाषा यानी हिंदी भाषा, देसी भाषा में समझेंगे। रुपये का गिरना किसी एक कारण की वजह से नहीं होता, बल्कि अलग अलग सेक्टर के वजह से होते हैं, जैसे कि ग्लोबल इवेंट्स, डोमिनेट चैलेंज, इंपोर्ट्स। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हमारे रुपये पर जो पड़ता है उसकी वजह इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स होता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे इंडिया में इंपोर्ट्स होता है वो क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान। और एक्सपोर्ट की बात करें तो बहुत ही कम होता है, यानी हम दूसरे कंट्री से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं और हम अपने देश से कम चीज़ें दूसरे कंट्री को सेल कर रहे हैं। जबकि किसी भी कंट्री से हम कोई भी सामान, प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल हो या गोल्ड हो या और भी कोई प्रोडक्ट्स, उसे हम परचेस करते हैं तो उसे हमें डॉलर में पे करना होता है। अगर हम बात करें आज़ादी से पहले की, तो $1 बराबर ₹1 हुआ करता था। आज हम डॉलर के सामने बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। आज की प्राइस देखें तो $1 बराबर 86 रुपये चल रहा है। अगर हम दूसरे देश से कोई सामान नहीं खरीदे तो ये कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं है। तब तो देश में जैसे बहुत से चीज़ों की आपत्ति हो सकती है। सबसे ज़्यादा कच्चा तेल खरीदा जाता है जिसे हम पेट्रोल, डीजल बनाने में यूज़ करते हैं। इसके पीछे कारण बहुत सारा है। इसके लिए हमें पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत है। पार्ट 2 कमेंट में लिख दिए, मैं पार्ट 2 आपके लिए ज़रूर बना के ले आऊँगा और उसमें हम डीपली समझेंगे कि डॉलर और रुपीज़ का हिस्ट्री क्या है। आगे बढ़ते हैं। डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है और हमारा इंडियन रुपी कमज़ोर क्यों होता जा रहा है, और ये भी हम आगे समझेंगे। और ये भी हम समझेंगे कि RBI इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, ये भी समझेंगे हम। अगर $1 बराबर ₹1 हो जाए तो क्या होगा? हालांकि ये सब पॉसिबल फिलहाल अभी नहीं है और आगे भी देख के नहीं लगता कि $1 बराबर ₹1 हो सकता है। मान ले कि $1 बराबर ₹1 हो जाए तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। बात करें फ़ायदे की तो हम दूसरे देश से जो प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, क्रूड ऑयल हो या गोल्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, उसे हम कम दामों में खरीद सकते हैं। जहाँ पेट्रोल अभी हम 100 रुपये लीटर लेते हैं, वहाँ पे हमें ₹5, ₹3, ₹10 उसी के आसपास हमें 1 लीटर मिलेंगे। और जैसे कि एक iPhone 15 का प्राइस 80,000 है इंडिया में, वहीं पे अमेरिका में एक iPhone का प्राइस $950 है। वो हमें ₹950 में मिल सकते हैं। केवल iPhone ही नहीं बल्कि और कई चीज़ें हम खरीद सकते हैं कम दामों में। और नुकसान की बात करें तो इंडिया में कई IT कंपनी हैं जो US, UK, कनाडा द्वारा इंडिया में ओपन है, तो ये बहुत ही तेज़ी से बंद होती चली जाएगी, क्योंकि रुपये की कीमत कम होने की वजह से इन्हें अभी लो प्राइस में वर्कर नहीं मिलेंगे। यही सभी कंपनियां बंद होती चली जाएगी। कुछ कंट्री को फ़ायदा भी होगा, जैसे कि UK, US कंपनी सभी उठकर पाकिस्तान चली जा सकती हैं। और दूसरे नुकसान की बात करें तो इंडिया में टूरिस्ट आना बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि अभी $1 बराबर 86 रुपये है। कोई टूरिस्ट $1,000 लाता है और इंडिया में 86,000 रुपये बन जाता है। इतने पैसे में अच्छे से इंडिया घूम सकता है। $1,000 मैंने तो एग्जांपल लिया सिर्फ, इसलिए टूरिस्ट को इंडिया भी सस्ती लग रही है। और जब $1 बराबर $1 हो जाएगा तो उसे इंडिया महंगी लगने लगेगी। और दूसरे नुकसान की बात करें तो इंडिया में जो इन्वेस्ट करते हैं, जो IT सेक्टर या और कई कंपनियां हैं, उस पर विदेशी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं वो बिल्कुल से बंद कर देंगे। अगर हम सरकार की बात करें तो कि इस पर सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही है, तो हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार ये जानता है कि अगर रुपये का कीमत गिरा तो भी हमें नुकसान झेलना पड़ सकता है और
रुपये का कीमत बढ़ा तो हमें नुकसान झेलना पड़ सकता है। $1 बराबर 1 रुपया होना अभी देख के नहीं लगता कि हो सकता है। अगर आप और डीपली में इंडियन रुपीस और डॉलर के हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख दें। मैं आपके लिए ज़रूर पार्ट 2 लेके आऊँगा बहुत ही जल्द 100 कमेंट्स पूरे होने के बाद। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि डॉलर मजबूत क्यों होता जा रहा है और हमारा इंडियन करेंसी कमज़ोर क्यों होता जा रहा है डॉलर के सामने। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर 500 सब्सक्राइबर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।